हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। क्योंकि हम आज जो है वो अपनी पुरानी यादें आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कभी अपनी पुरानी पिक्चर्स भी इस तरह आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये आइडिया मुझे इस तरह आया। लास्ट वीडियो थी मेरी मेकअप की, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप अपना वेडिंग एल्बम जो है वो शेयर करें। फिर जो है एक कमेंट आया था जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, साशा एडवानी हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो हैं वो इतनी प्यारी हैं, तो आप अभी इतनी प्यारी हैं तो आप अपनी जो है वो जवानी में कैसी होंगी। तो डियर, मैं कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, बल्कि लोग कहते हैं कि अब आप थोड़ी अच्छी होगी हो मीन्स कि अब आप पहले से जो है वो अच्छी दिखती हैं। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चले शादी का एल्बम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है शादी से पहले की कुछ पिक्चर है मेरे पास, बहुत कम है। तो स्किप मत कीजिएगा, आप बताइएगा कि किस पिक्चर में मैं आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है मेरे पास, बहुत ही कम पिक्चर्स हैं मेरे पास। ज़्यादा पिक्चर जो हैं वो मेरी अम्मा के घर पे ही हैं, तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स पता नहीं क्यों मैं लेके आई थी, मुझे नहीं याद। तो बस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज जो है वो अपनी पुरानी यादें आपके साथ जो है वो ताज़ा करते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि जब आप पुरानी पिक्चर्स अपनी देखते हो ना, तो एकदम आप बिल्कुल अपने उसी दौर में चले जाते हो और थोड़े से इमोशनल भी जो है वो हो जाते हो। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं किस तरह की नमूनी थी। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से। ये मैं हूँ और मुझे लगता नहीं है ये मैं हूँ, इतनी पतली थी मैं, यकीन नहीं होता। और ये मैंने नया नया जो है वो हेयर कट कटवाया था, फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो अपने बाल कटवाए थे। और ये घर जो है ये मेरी फुफ्फो का घर था, वहाँ पे ये पिक्चर मैंने खिंचवाई थी। और आई थिंक उस वक्त मैंने अभी जो है रिसेंटली मैट्रिक पास की थी, उस वक्त की ये पिक्चर है। और एक ये पिक्चर है, ये एक पिकनिक की पिक्चर है। हम लोग जो है वो सिस्टर्स के साथ पिकनिक पे गए थे, तो ये वहाँ की पिक्चर है। और इस पिक्चर में मैं आपको नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ इनमें से। आपने जो है वो मुझे गैस करके बताना है कि इसमें से मैं कौन हूँ ना। मुझे बताना है, गैस ही लगा दे, तुक्का लगा दे, जो करना है आपको करना, लेकिन बताना ज़रूर कि इनमें से जो है वो मैं कौन हूँ। और ये हमारी सिस्टर थी, ये मेरे क्या हैं भाई के बच्चे, यानी कि भतीजे, भतीजा। ये मेरा भतीजा है और ये मेरी भतीजी है। ये अब इसकी जो है भतीजी की मेरी शादी हो चुकी है और भतीजे की अभी नहीं हुई। मुझे यकीन नहीं आता यार, मैं इतनी पतली, अब तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आधा किलो क्या उससे भी कम जो है वो कम नहीं होता वेट। ये उस वक्त मैं जो है वो एयर टिकटिंग का कोर्स कर रही थी, तब की ये पिक्चर है। और इसमें जो है शायद पहचान लेंगे यार इजीली, ये मैं हूँ, ये वाली। ओए हो, कमर देखो भाई। अब तो कमर का कमरा बन गया। तो ये जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी कभी कभी इससे बात होती है मेरी। लेकिन ये दोनों जो हैं ये इंस्टीट्यूट में ही हमें मिली थी, काफ़ी अच्छी इनसे इंस्टीट्यूट में हमारी फ्रेंडशिप रही। लेकिन जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर बस वही जो होता है, जब तक साथ होते हैं तो फ्रेंड होते हैं, नहीं साथ होते तो फिर बस दोस्ती ख़त्म।
लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। उनमें से एक ये मेरी दोस्त है, इसका नाम जो है वो जोनीटा है। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हो या देखे तो हेलो जोनीटा। आई डोंट थिंक कि वो देखती है, कभी उसका कमेंट आया नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं उससे। और एक पिक्चर जो है वो ये है, ये मेरी मम्मा है और ये मेरी भतीजी है, वही जो अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। और जो कराची में रहते हैं उनको शायद पता होगा गोल्डन टावर का, जो कि डिफेंस फेज़ 1 के सामने है, अख्तर कॉलोनी के सामने। तो ये उस वक्त जो है नया नया खुला था गोल्डन टावर, तो ये वहाँ की पिक्चर है। हम लोग वहाँ गए थे शॉपिंग करने। जब भी पिक्चरें देखते हैं और मम्मा सामने आ जाती है ना, तो एक्चुअली हम जो है वो अम्मा कहते हैं अपनी मम्मा को। तो अम्मा जो है वो हमें बहुत याद आती हैं। वैसे वैसे तो हर वक्त ही वो हमारे दिल में होती हैं, लेकिन जब कभी ऐसे पिक्चर्स आ जाए तो वो सारे सीन जो हैं वो सामने आ जाते हैं। बस जिनकी माएँ हैं वो उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि उनका साया हमेशा जो है आप लोगों के सरों पे रहे। ये वही बता सकता है जिसकी माँ नहीं है कि वो किस तरह का फ़ील करता है। तो मैं दुआ करूँगी कि जिन जिन की माएँ उनके पास हैं, खुदावन हमेशा उनको उनके पास ही रखे। और ये पिक्चर भी जो है वो उस वक्त हम जो एयर टिकटिंग का कोर्स कर रहे थे उसी की तरफ से जो है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। ये KFC है जहाँ पे हम लोग गए थे। ये सारी जो है हमारी क्लास की लड़कियाँ थी और ये मैं थी और ये मेरी फ्रेंड जनीटा। हमने दोनों ने मैचिंग करके जो है वो ग्रे सूट पहना था। ओहो हो, मैडमों ने देखो चश्मे लगाए हुए हैं भाई, क्या बात है क्या बात है। क्या दिन थे वो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस खाना है पीना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं और पढ़ना है, बस ये लाइफ थी। और ये भी जो है वो एयर टिकटिंग का जो कोर्स हम कर रहे थे उसी की तरफ से हमारी जो पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई थी ये वहाँ की है। आई थिंक हॉक्स पे हम लोग गए थे, मुझे सही याद नहीं, सी साइड ही था बट हॉक्स बे था या पैडल्स पॉइंट था, इसी तरह की कोई जगह थी। काफ़ी पुरानी जो है ये पिक्चर है। ये जी जनाब ये भी हम ही हैं। ये इसमें भी जो है हमने लगाया हुआ है चश्मा और हाथ में पहनी हुई है घड़ी और गले में पहनी हुई है चेन। वाओ, बड़े नखरे थे भाई। लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैशन नहीं करती थी बानिस्बत अभी अभी जो है वो मैं ज़्यादा करती हूँ। शादी से पहले मैंने बहुत कम फ़ैशन किया है और आप देख लें। और बाल तो मुझे ज़्यादा खुले छोड़ना पसंद नहीं था, लेकिन अब जो है वो बाल खुले छोड़ना मुझे पसंद है। बस वक्त के साथ साथ आपकी जो है वो ख्वाहिशात भी और टेस्ट भी चेंज होता रहता है। और ये पिक्चर जो है वो हमारे इस्तेकाम की थी। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पता होगा कि इस्तेकाम क्या होता है। ये हमारे फादर जी थे और ये जनीटा है और यहाँ पे ये किरण मैडम है। ये वाली जो है ना ये किरण मैडम है और ये मेरा हाथ कहाँ गया है ये जनीटा जनीटा मैडम है। और ये हमारा इस्तेकाम हुआ था। इस्तेकाम पे वाइट सूट पहनते हैं। बहुत ही खूबसूरत यादें थी और बहुत ही जो है ना वो लाइफ उफ मज़े की लाइफ थी। मेरी लाइफ तो जो है वो शादी से पहले भी बहुत 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 अच्छी मज़े की, आज़ादी वाली, कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। जहाँ भी हमें जाना होता था फ्रीली जो है हमें इजाज़त मिल जाती थी। सारे बहन भाई जो हैं वो कहीं भी आ जा सकते थे, ऐसी कोई पाबंदियां जो हैं वो हम पे नहीं थी जैसे कि अब हमने अपने बच्चों पे लगाई हुई हैं। हमारे बच्चों को बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं है कहीं भी जाने की। तो जब बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स देखते हैं ना
तो फिर यही कहते हैं, हाँ हाँ मम्मा आप खुद तो बहुत घूमती रही हो, अब हमें मना करती हो। माँ बाप होने के नाते हमें जो है वो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। तो ये हमारी पिक्चर थी इस्तेकाम की। चलें जी, ये दौर हो गया था वो शुरू जब ये प्यारा सा बंदा जो हमारी ज़िंदगी में आ चुका था, एंड्रू साहब। रमी देखिए अपने पापा की पिक्चर पुरानी। नहीं देखी हुई नहीं है ये वाली पार्क वाली। नहीं। तो ये वाला पार्क जो है ना वो रमी, वो कौन सा है जहाँ पे तानू को भी हम लेके जाते हैं, नाम भूल गई मैं यार, वो जो सिंदबाद के पास है, सिंदबाद भी है, निसार शहीद पार्क। जी हाँ याद आ गया, ये निसार शहीद पार्क की जो है ये पिक्चर है। क्या यादें थी रमी, देख ये तेरी मम्मा देख कितनी पतली थी, मैं ये है ना। ये अभी दिखा, ये हमारी जो है वो मंगनी रिसेंटली हुई थी, उसके बाद की ये पिक्चर है। और ये मंगनी के बाद जो है वो मेरी पहली बर्थडे आई थी, तो ये उस वक्त की पिक्चर है। और ये हमारे घर पे आए थे, और मेरी बर्थडे पे मेरी सासू माँ, ये मैंने कानों में जो पहने हुए हैं ना, ये लेके आई थी, गोल्ड के टॉप्स थे। ये अम्मी हैं हमारी, यानी कि मेरी सासू जी, और ये हमारे वो स्वीटी जी का जो है ना वो सैया सुपरस्टार मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये हमारे सैया सुपरस्टार, लेकिन मैं उनका लेना चुराऊंगी नहीं, बस जस्ट ऐसे ही बोल दिया है। ये हमारे एंड्रू साहब हैं जी, एंड्रू साहब। तो ये जो है मेरा लास्ट बर्थडे था मेरी अम्मा के घर पे। और मंगनी होने के बाद जो है हम लोग गए थे पिकनिक पे। ये सी व्यू है हमारे कराची का, सी व्यू सारे लोग वाकिफ़ हैं इससे। ये देखें कितना साफ़ था, अब तो बहुत गंदगी हो गई है। कोरोना के दिनों में जो है वो थोड़ा से बेहतरी आ गई थी, अब फिर वैसे ही हो गया है। और ये आप मत समझना कि ये हम अकेले घूम रहे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि और कितने लोग थे हमारे साथ। जी ये देख लें, ये उसी दिन की जो है वो पिक्चर है जब हम सी व्यू गए थे। उसके बाद हम लोग जो है वो गार्डन भी गए थे कराची के ज़ू में। तो ये जो है मेरी मम्मा हैं, एंड्रू के साथ मेरी मम्मा हैं, फिर मेरी सास हैं, फिर मैं हूँ, और ये मेरे देवर हैं, इनकी डेथ हो गई है, होम टूर में मैंने बताया था। और ये मेरी नंद है रुबीना। देख लें भाई, हम लोग सब जो हैं वो इकट्ठे गए थे। ये पिक्चर भी तभी की है, ये हमने नीचे दरी बिछा के जो है वो खाना वाना खाया था। और ये जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है ना, ये आप रोमियल मत समझना भाई। रोमियल नहीं है ये है पैट्रिक। ये मेरी नंद जो रुबीना है ना, इसका बेटा है। अभी जो है वो इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एक प्यारी सी क्यूट सी जो है वो बेटी भी है, और उसकी जो है वो बर्थडे आने वाली है। कोशिश करूँगी मैं बर्थडे का व्लॉग बनाऊँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये पैट्रिक है और पैट्रिक की बेटी है। और यहाँ पे पीछे हमारे अब्बू यानी कि मेरे ससुर जी हैं। और ये रही जी हमारी मंगनी की पिक्चर, और ये आप देख सकते हैं कहीं से लग रही है ये मंगनी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे शादी हो रही है। भाई ये सूट जो है ना वो मैंने देख के थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, गुस्से में आ गई थी, क्योंकि मैंने जो मंगनी के लिए सूट पसंद किया था वो बहुत ही सिंपल था। लेकिन जब मंगनी वाले दिन ये लोग आए तो ये वाला सूट जो है वो ले आए। तो जब मैंने पूछा कि मैंने तो ये नहीं पहनना, मैंने तो कोई दूसरा पसंद किया था, तो फिर पता चला नहीं भाई, हमने जो है वो रिश्तेदारों को दिखाए हैं, जिसने भी देखा है कहा है भाई इतना सिंपल सूट है, ये क्या है, वो तो बच्ची है उसको क्या पता, आप बच्चे बन गए हो, ऐसा सूट नहीं पहनाना है हमें। तो फिर ये वाला सूट जो है ये बनवा के लाए थे
जो कि सच पूछे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी मंगनी वाले दिन। तो खैर कोई नहीं, पहन लिया। और ये जो गले में चेन है ना, ये इन्होंने मंगनी पे डाली थी। और ये मेरी जो है वो भाभी हैं, और ये मेरी वही फ्रेंड जनीता है, और ये मेरी भतीजी है। और यहाँ पे जो है ये अम्मी अब्बू साथ बैठे हुए हैं। और फिर जो है ये मंगनी की रस्म हो रही थी, अंगूठी पहना रहे थे, क्योंकि हमारी एक साथ जो है वो मंगनी नहीं हुई थी। आजकल जैसे एक साथ इकट्ठे बिठा के मंगनी होती है, वैसी मंगनी नहीं थी, अलग अलग थी। पहले ये लोग हमारे घर आए थे, फिर हमारे घर वाले इनके घर गए थे, तो कुछ इस तरह से जो है वो मंगनी हुई थी। चलिए जी, ये थी हमारी यादें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो पिक्चर्स पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शाउट आउट जो है मैं दूंगी, और वो कौन होगा ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।